तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो संख्या लिख लेंगे 9,63,144 और अंत में इसमें है 4, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा 2 से। तो दे देते हैं 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। पुनः अंत में 2 है तो 2 से जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12। पुनः 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, दुत्ती 6, 2 निम 18, दुत्ती 6। अब अंत में 3 आ गया तो इसमें 3 से जाएगा, 3 चौको 12, 0 का 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। पुनः जो है 3 से जाएगा भाग, 3 एकम 3, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, 1 को 11, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 सते 21 और पुनः 3 सते 21। और ये अंत में पुनः जो है 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 1 13, पुनः 3 चौको 12, 1 और 7 17, 3 पचे 15 और 3 निम 27। पुनः 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं जाएगा भाग, यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, 3 बार जाएगा और 5 बचेंगे, 55 हो जाएंगे। 13 तिया 39, 13 चौको 52, 3 13 तिया 39। अब ये 343 आएगा, इसमें जाएगा 7 से भाग तो 7 चौको 28, 7 निम 63, पुनः 7 से 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। ठीक है, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड अपने इधर लिख लेंगे तो घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। 9,63,144 बराबर घनमूल का चिन्ह, और ये 2 था 3 बार लिख लिया हमने, 3 बार 2, और 3 है हमारा 3 बार, 3 भी लिख लिया हमने 3 बार। इसके बाद 13 है 1 बार और 7 है अंत में 3 बार, तो हमने लिख लिया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि 3 3 के समूह कितने बन रहे हैं, और जो समूह नहीं बनेगा वही जो है उसी का हम भाग दे देंगे। तो ये 1 13 का कोई समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अतः 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 8 को। तो दोस्तों 8वां प्रश्न दिया गया है कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे भी वही करेंगे और वो है अभाज्य गुणनखंड। तो हम संख्या लिख लेते हैं, इसको इधर लिखेंगे 26,244, अंत में है 4, इसका मतलब 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, दुत्ती 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब ये इसमें जाएगा 3 से तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21। पुनः 3 से तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27। अब ये इसमें जाएगा 3 से, पुनः तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। पुनः 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, पुनः 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, पुनः 3 से तो 3 निम 27, पुनः 3 से तो 3 त्रिका 9 और अंत में 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लिख देंगे इधर 26,244 का घनमूल, और ये हमारा हो जाएगा 2 बार आया था इधर, 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आया था 8 बार। तो हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कितने हमारे गुणनखंड पूरे बन रहे हैं 3 3 के समूह। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, कौन सा बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। कितना बचा,
इसमें एक 2 कम है और इसमें एक 3 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः 2 और 3, 2 गुणे 3 यानी 6 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 8। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो दोस्तों 9वां प्रश्न दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड का बताइए कि जो संख्या दी गई है वो हमारी पूर्ण घन है या नहीं। यह है 20,97,152। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे 20,97,152। संख्या थोड़ा बड़ी है, इस वजह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड थोड़ा ध्यान से करेंगे। आप लोग भी देखिए ध्यान से। अंत में 2 है तो 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौको 8, 1 और 7 17, 2 अट्ठे 16, 11 2 पंचे 10, 15 2 सत्ते 14, 1 2 छक्का 12। पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। पुनः 2 से 2 एकम 2, दुत्ती 6, 2 एकम 2, 0 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। पुनः 2 से जाएगा भाग तो 2 से 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, दुत्ती 6, 2 छक्का 12। पुनः अंत में 6 तो 2 से दुत्ती 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। पुनः अंत में 8 है तो 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, दुत्ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 0 1 में जाएगा नहीं, 2 निम 18, 2 छक्का 12। पुनः अंत में 6 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। पुनः 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पुनः 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। पुनः अंत में 6 है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो दुत्ती 6, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। पुनः देंगे तो भाग जाएगा 2 से, 2 अट्ठे 16। काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों। पुनः 2 से तो 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4 और अंत में 2 से 2 एकम 2। तो दोस्तों ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। काफ़ी बड़ी संख्या थी। अब हम लोग देख लेंगे इसके समूह कैसे बनते हैं कि नहीं। तो संख्या हमने लिखी, नीचे ही लिखी है, और घनमूल का लगा देंगे चिन्ह, काफ़ी बड़ा चिन्ह लगा देंगे। और अब ये गिन लेंगे 2 ऊपर से, है ना। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने 2 हैं? 21 बार 2 हैं। तो हम लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिए 21 बार। अब हम इसके 3-3 के समूह बना के देखते हैं। ये हो गया पूरा, 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 ये हो गया पूरा और ये हो गया। कोई बचा 2? कोई 2 नहीं बचा। तो हम लिख देंगे कि अतः संख्या जो दी गई है वो कैसी है? पूर्ण घन है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 9। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों 10वां प्रश्न दिया गया है कि 6028.583 सेमी घात 3 आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करो। तो दोस्तों सूत्र पहले भी हम इसका बता चुके हैं। घनाकार चैम्बर की भुजा क्या होगी? इधर लिख दो, घनाकार चैम्बर की भुजा बराबर होगी, जो ये आयतन है उसका हम लोग क्या ले लेंगे? घनमूल ले लेंगे। जी हाँ, आयतन का घनमूल ले लेंगे। तो संख्या दी गई है आयतन में 6028.568, इसका ले लेंगे घनमूल। तो इसको हम लोग संख्या को लिख देंगे घनमूल का चिन्ह, और ये 6028 और ये दशमलव हट जाएगा, है ना। और ये 3 अंक बाद दशमलव था तो बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऊपर और नीचे अलग अलग संख्या हो जाएगी।
तो घनमूल का चिन्ह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको क्या पढ़ेंगे 60,28,568 और बटे घनमूल का चिन्ह 1000। तो 1000 के तो हमें पता है 1000 का घनमूल क्या होगा, इसका नहीं पता है। तो इस संख्या का हम लोग निकाल लेते हैं, इधर लिख लेंगे 60,28,568। ठीक है, तो करते हैं, अंत में 8 है तो 2 से जाएगा भाग, 2 3 6 शून्य का शून्य, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 का शून्य, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। यहाँ पे 7 5 12, 13 14 15, 5 20, 8 28, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भाग जाएगा इसमें। तो 7 एकम 7, 5 में जाएगा नहीं, 7 सते 49, 4 45, 7 छंग 42, 3 7 37, 7 चौको 7 पन्ना 35 है ना, और 2 और 1 21, 7 तिया 21, पुनः 7 से देंगे भाग। तो 7 एकम 7, 37, 7 पन्ना 35, 26, 7 तिया 21, 5 55, 7 सते 49 और 6 63, 7 निम्मा 63, पुनः 7 से देंगे तो 7 दूनी 14, 13 बचे, 7 एकम 7, 67 हो गए, 7 निम 63, 49, 7 सते 49। और ये संख्या आपको पता है 13 से इसमें भाग जाएगा, है ना। 13 से तो 13 एकम 13, कितने बचे 8 9 89, 13 बचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक्का 78, 11 बचेगा, 117 हो जाएगा, 13 निम्मा 117, पुनः 13 से तो ये 13 एकम 13, 13 तिया 39, अंत में 13 से तो 13 एकम 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो घनमूल का चिन्ह लगा लिया, और ये 3 बार था 2 हमारा, 3 बार 2 हो गया, 3 बार था 7, 3 बार हमारा 7 हो गया, 3 बार था हमारा 13, तो 13 भी हमने लिख लिया 3 बार। ठीक है, और घनमूल के चिन्ह में नीचे भी 1000 के 10 गुणे 10 लिख देंगे, वैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, ऊपर 3 समूह बनेंगे, एक 2 का समूह बना, एक 7 का बना और एक 13 का बना, और नीचे 10 का एक समूह बनेगा। तो ये 7 दूनी 14, 14 का गुणा 13 में, 13 गुणे 14, तो 14 तिया 42 की 2 हासिल लगा 4, 14 एकम 14 4 18, तो ये 18.182 बटे 10। अब ये 0 हटेगा तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 18.2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों 11वां प्रश्न दिया गया है कि एक घनाभ की माप 98 गुणे 42 गुणे 18 सेमी है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। तो दोस्तों ये दिया गया है घनाभ। घनाभ और घन में पहले अंतर समझ लो क्या होता है। आपने वर्ग और आयत सुना है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों नहीं बराबर होती हैं। वही काम घन और घनाभ में होता है। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं है ना आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये घन हो गया। और घनाभ में क्या है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की ही भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो लंबा होगा या चौड़ा ज़्यादा होगा, ये चीज़ होती है। तो देखते हैं, तो आयतन बराबर घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो सीधा सा हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। आप लोग भी कुछ प्रश्नों को शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो, अभी धीरे धीरे करेंगे तो आगे आप भी सीख जाएंगे जल्दी प्रश्नों को लगाना। तो घन की भुजा होगी, यही जो आयतन है वही आयतन इसका होगा। और हमें आप पता है कि सूत्र क्या होता है, आयतन का घनमूल निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो आयतन हमें दिया गया है, आयतन होगा तीनों का गुणा, तो 98
गुणे 42 गुणे 18। अब यहीं पे हम इसके गुणा कर देंगे। 98 के किसके पारे में आता है? 49 दूनी 98 है ना, 49 दूनी 98 होता है। तो ये 7 सते 49, 49 दूनी 98। 42 के क्या होते हैं? 7 छंग 42, तो 7 और 6 के क्या होते हैं? दुत्ती 6, और 18 के होते हैं 6 तियाँ 18, तो 6 होता है हमारा दुत्ती 6 और दुत्ती 6, 6 तियाँ 18। ठीक है, तो ये हमने 98 के गुणनखंड किए। ये 7 दूनी 14 तिया 42, ये 42 के हो गए और ये 18 के हो गए। ठीक, अलग से हमने नहीं किए जैसे पहले करते थे भाग विधि से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब हम एक साथ लिख लेंगे, 7 एक जगह कर लेंगे, तो 7 7 और एक साथ ये है, इसको कर लिया। अब 2 एक साथ कर लेते, 2 2 2, 2 भी 3 बार है। अब बचा 3 3, एक ये 2, ये 3 भी हमारा 3 बार है, 3 भी लिख लेंगे 3 बार। अब ये एक 7 आ गया, ये एक 2 आ गया और ये एक 3 बाहर आ गया। 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो क्या आंसर आया हमारा? घन की भुजा क्या होगी? 42 सेमी होगी। तो दोस्तों ये था आंसर इस प्रश्न का और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब ले लीजिए आज का होमवर्क, और होमवर्क में इसी एक्सरसाइज का आगे वाला प्रश्न करके आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। प्रश्न नंबर 12वां और प्रश्न नंबर 13वें का आंसर। तो दोस्तों कल फिर इसी समय एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।